वॉशिंगटन, जिसके चप्पे चप्पे पर ऐसे हथियारबंद गार्ड खड़े हैं, आगे बैरिकेड और पीछे सुरक्षा गार्ड। वॉशिंगटन में लोग कम और गार्ड ज्यादा है। ये देखिए, वॉशिंगटन में एक अजीब सा खौफ है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर सन्नाटा है। आम लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, मानो लॉकडाउन लगा हो। अमेरिकी संसद भवन के अंदर भी नेता गायब है, ये भी सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। कैपिटल हिल बिल्डिंग की तरह वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बंद है। सवाल सीधा है, वॉशिंगटन में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है? क्या वहाँ पर कोई आतंकवादी हमला होने वाला है? अमेरिका में इससे पहले इतनी कड़ी सुरक्षा 9/11 हमले के दौरान हुई थी, जब अल-कायदा ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉशिंगटन इस महा अलर्ट के लिए न तो अल-कायदा जिम्मेदार है और न ही ISIS। रूस और ईरान के संभावित हमले को रोकने के लिए भी वॉशिंगटन को किले में तब्दील नहीं किया गया है। अमेरिका में खबरदार रहने के लिए कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, जिनके समर्थक एक बार फिर 6 जनवरी जैसी हरकत कर सकते हैं। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप से डर लग रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थक अमेरिका के हर राज्य में हिंसा कर सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं। अमेरिका कितना डरा हुआ है, कितना सख्ते में, उसका सबूत अब हम आपको दिखाते हैं। ये जगह कौन सी है, उस बारे में जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। फर्श पर लेटे ये अमेरिकी नेशनल गार्ड है, जो आराम कर रहे हैं। इनके हथियार भी पास ही में रखे हैं। इस बिल्डिंग के हर एक कोने में आपको अमेरिकी नेशनल गार्ड दिखाई देंगे। कुछ तैनात है तो कुछ सो रहे हैं। सोचिए, आपने आखिरी बार अमेरिका की राजधानी में एक छत के नीचे इतने सुरक्षा गार्ड कब देखे थे? ये गार्ड अमेरिका के संसद भवन में है, जहां पर इनकी तैनाती काफी कुछ कहती है। जो सुरक्षा कर्मी आपने वॉशिंगटन के कैपिटल हिल बिल्डिंग में देखे, उनके सुरक्षा घेरे में संसद के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर बहस और वोटिंग हो रही थी। 6 जनवरी को जब जो बाइडेन को औपचारिक रूप से सत्ता देने की प्रक्रिया हो रही थी, उसी दौरान ट्रंप समर्थक संसद में घुस आए थे, जिससे अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अमेरिकी सुरक्षा गार्ड को बाकायदा इमारत में तैनात किया गया है। अब ये देखिए, जैसे ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साइन किए, नेशनल गार्ड इमारत के अंदर घूमने लगे। अमेरिकी संसद भवन के आसपास 15,000 नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। 5,000 अतिरिक्त गार्ड की तैनाती वॉशिंगटन में होनी है। इस तरह 20,000 नेशनल गार्ड की देखरेख में जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक दखलंदाजी कर सकते हैं। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों का काम बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा कठिन है। इसकी वजह है अमेरिका का गन कल्चर। हथियार रखना लोगों का शौक है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन डीसी में दाखिल हुए तो इस बात की बड़ी संभावना है कि वो हथियारों से लैस होंगे। अमेरिकी सिस्टम 6 जनवरी की घटना से हिला है। वहाँ के नेता सांसद भी डरे हैं, जिन तक ट्रंप समर्थक करीब करीब पहुँच गए थे। इसीलिए प्रतिनिधि सभा में जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो गया, तब स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने खास तौर पर इन नेशनल गार्ड को शुक्रिया कहा। The fact that you are here will be a deterrent to those who have come to undermine our Constitution. So again,
I want you to be safe. We want you not to take any risks, but we want the message to be clear that the Capitol, our democracy, our Constitution are safe because of your patriotism. ये ट्रंप और उनके समर्थकों का डर ही है, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने गाइडलाइन जारी कर आम लोगों को वॉशिंगटन न आने की हिदायत दी है। होटल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एयरबीएनबी, होटल टुनाइट ने वॉशिंगटन में पहले की बुकिंग कैंसिल कर दी है। कंपनियों का कहना है कि वो शपथ ग्रहण होने तक नई बुकिंग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा एयरबीएनबी ने ऐलान किया है कि वो भविष्य में हिंसा में शामिल लोगों को कोई सुविधा नहीं देगी। वॉशिंगटन डीसी में दो मुख्य एयरपोर्ट हैं, डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पिछली बार की तरह हवाई यात्रा करके हिंसा करने वाले लोग दोबारा ना आ पाए, इस वजह से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के अलावा व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद भवन इलाके को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है, ताकि एक बार फिर अमेरिका शर्मिंदा ना हो। अमेरिका में हिंसा के दौरान होटलों को निशाना बनाना भी आम बात है। इसके चलते व्हाइट हाउस के आसपास के होटलों की सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। इन होटलों में ज्यादातर अप्रवासी और अश्वेत लोग काम करते हैं, जिन्हें एहतियात के तौर पर घर पर रहने की छूट दी गई है। अमेरिका की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राष्ट्रपति को उन्होंने अपनी और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुना, वही उनके लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन नौबत यह है कि अमेरिका एक बार फिर 9/11 जैसे डर में जी रहा है, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो।